ग्वालियर में किसानों के बहाने कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी अदावत देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के भितरवाड़ विधानसभा क्षेत्र के चिनौर ब्लॉक की भदेश्वर गांव में अग्नि पीड़ित किसानों के बीच में पहुंचकर किसानों को लेकर सियासत गरमा गई है। आनन फानन में बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए किसानों को राहत देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट आज प्रभारी क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने अग्नि पीड़ित किसानों से चर्चा की, उनकी परेशानी को समझने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने पीड़ित किसानों को 6,000 प्रति बीघा फसल का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के परिवारों के लिए 5 क्विंटल आटा, 1 टीन तेल, 50 किलो दाल, 50 किलो चावल दिए जाने की घोषणा भी की है। दरअसल बीती 8 अप्रैल को भितरवाड़ विधानसभा क्षेत्र के चिनौर ब्लॉक के भदेश्वर गांव में तकरीबन 15 बीघा से अधिक गेहूं की खेती में खड़ी फसल में आग लगने से फसल चौपट हो गई। इसमें लगभग 275 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। इससे पहले वहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें मदद का आश्वासन देकर आए। लेकिन इसी बीच सोमवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अचानक किसानों के बीच पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि पीड़ित किसानों के नुकसान का आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पूरी कांग्रेस यहां आकर प्रदर्शन करेगी। इसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को निरीक्षण कर किसानों को मदद पहुंचाने के लिए भेजा। वहीं बीजेपी के दावों पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व में भितरवाड़ विधानसभा क्षेत्र में भीषण बाढ़ आ गई थी, तब भी बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने बाढ़ पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने कोई मदद नहीं की। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार बीजेपी अग्नि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाएगी। अगर बीजेपी ऐसा दावा कर रही है तो इसका स्वागत करते हैं और बीजेपी और स्वयं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। भावनाओं को ठेस लगी, कष्ट हुआ, पीड़ा हुई। 8 अप्रैल को आप जानते हैं एक दुखद घटना, दिल को दहला देने वाली घटना। दोनों को बताया, मैंने अन्नदाताओं से जाकर स्वयं बात की। आप जानते हैं सारे संबंधित अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि जो 8 तारीख को घटना घटी है उनके खाते में कल क्या 6,000 रुपये बीघे से 6,000 रुपये बीघे के हिसाब से कल खाते में पैसे डल जाएंगे। लगभग 245 हेक्टर हुई है और किसानों की संख्या मैं आपको बता दूं, लगभग 300 किसानों की संख्या लगभग दोनों मिलाकर 275 है। 275 परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। ये खाते में जमा हो जाएंगे और ऐसे परिवार को हम चिन्हित कर रहे हैं जिनकी जीवन की गाड़ी कमाई का अन्न जल जाने के बाद कुछ नहीं बचा उस परिवार में। उस परिवार को एक व्यक्ति किसान उस परिवार को 5 कुंटल अनाज, 50 किलो दाल, 50 किलो चावल, 1 टीन का डब्बा उनको दिए जाएंगे। और ये भी चर्चा करेंगे जो उनका बिजली का बिल है। मैं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैं उनका ये सोचना है जो किसान का बेटा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का हो, उन्हीं के नेतृत्व में उनका भी ये संकल्प है। इस संकट में मेरे अन्नदाताओं के साथ पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, हर दुख में, हर सुख में खड़ी है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि बिजली की बिल की बात की, इनसे भी चर्चा करूंगा। मंत्री जी वहाँ गए थे, उससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, तमाम केंद्र और स्टेट के मंत्री वहाँ होके आए। आज दिनांक तक वहाँ कोई भी किसी भी पीड़ित व्यक्ति को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिला। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, जैसा आपने कहा कि आज तुलसी सिलावट जी ने जाकर कहा है कि 5 कुंटल आटा देंगे,
1 टीन घी का देंगे, 50 किलो दाल देंगे और 6,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से वो देंगे। मैं ईश्वर से दुआएं करता हूं और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये सरकार के लोगों को सद्बुद्धि दे और ऐसे संकट की घड़ियां मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल सरकार का खजाना खोलना चाहिए। इस समय कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके घरों में एक दाना अनाज नहीं बचा है। तो मुझे लगता है यदि तुलसी भाई ने ऐसा कहा है और सरकार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहा है, मुझे अच्छा लगेगा कि उनकी तरफ से हमारे पीड़ित लोगों को, पीड़ित किसानों को जो पूरी तरह बर्बाद हो गए, उनको सरकार की तरफ से यदि कुछ इस तरह का जो उन्होंने अनाउंस किया है, ये अगर मिले तो मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, जिससे कि हमारे क्षेत्र के पीड़ित लोगों के किसानों को कुछ न कुछ थोड़ा राहत। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में और देश में बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन क्या आज तक मुझे नहीं लगा कि जो है किसी मुख्यमंत्री ने जाकर ऐसे तमाम सारे वहाँ 194 परिवार लोग पीड़ित हुए, वहाँ 194 करीब लोग पीड़ित हैं। मुझे लगता नहीं है कि किसी ने ओपन कुछ दिया हो। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, माननीय कमलनाथ जी और राय साहब कल आए थे परसों, वहाँ उन्होंने ओपन इसको अनाउंस नहीं किया, लेकिन हमको उन्होंने बोला है कि आप जिन लोगों के यहाँ जैसी जिस लेवल की क्षति हुई है उस लेवल से उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे आके बताना और मैं उनको सहयोग कराऊंगा। लेकिन ओपन उन्होंने इसलिए नहीं किया और वो करते भी नहीं है, तो मुझे लगता है ओपन किसी लीडर ने किया नहीं है और वो उन्होंने व्यक्तिगत अपनी जेब से देने के लिए मुझे एश्योर्ड किया है, तो उसका मैं आकलन कर रहा हूँ। और जिस लेवल की जिसकी जैसी क्षति है, कई किसान तो ऐसे हैं जिसकी 135 और 150 बीघा तक फसल जली है, कई किसान ऐसे हैं जिसकी बेचारे पे 1 ही बीघा ज़मीन थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई है। तो इसका आकलन करके, और माननीय कमलनाथ जी और राय साहब दोनों मुझे बोल के गए कि आप आकलन करके मुझे बताना, तो वो अपनी जेब से जो भी सहयोग हो पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन सबसे मेरा महत्वपूर्ण आपके चैनलों के माध्यम से ये है कि सरकार को ऐसे संकट की घड़ी में सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिन लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो गए, ऐसे लोगों के लिए सरकार की ये मानवता है, उनकी ये जिम्मेदारी है, उनको पूरी ईमानदारी से सरकार की तरफ से खजाना खोल के ऐसे पीड़ित लोगों की सहायता करना चाहिए।